अस्सलाम वालेकुम। पिछले हफ्ते से काफ़ी खबरें चल रही हैं कि हुंडा ने पाकिस्तान के अंदर अपनी इलेक्ट्रिक बाइक लॉन्च कर दी है। तो इस वीडियो में हम थोड़ी डिटेल से बात करेंगे कि क्या वाकई हुंडा ने पाकिस्तान के अंदर अपनी इलेक्ट्रिक बाइक लॉन्च कर दी है, और अगर इलेक्ट्रिक बाइक हुंडा ने लॉन्च कर दी है तो वो कौन सी बाइक है, वो किस तरह की है, उसके स्पेक्स क्या हैं, या सबसे बढ़ के वो इलेक्ट्रिक बाइक हमारे पाकिस्तानियों के इस्तेमाल के मुताबिक है या नहीं है, और इसकी कीमत क्या होगी, और इस इलेक्ट्रिक बाइक का लॉन्च करने का हमारी मार्केट पर क्या असर पड़ेगा, या हमें इसका कोई फ़ायदा भी होने वाला है या उल्टा नुकसान होने वाला है। तो ये सारी बातें इस वीडियो में आपके साथ डिटेल से शेयर करूंगा। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो अगर इस इलेक्ट्रिक बाइक की लॉन्चिंग की बात की जाए तो हुंडा ने ये एक सॉफ्ट लॉन्चिंग की है ताकि वो मार्केट को टेस्ट कर सके और हमारा जो पाकिस्तानी लोगों का है वो रिस्पांस चेक कर सके कि वो किस तरह का है। मतलब ये है कि ये अभी मार्केट में अवेलेबल नहीं है, और अगर मिलेगी भी तो तकरीबन 1 साल के अरसे के बाद, क्योंकि वो इस बाइक को जापान से इंपोर्ट करने वाले हैं। और फिर उसके बाद सबसे अहम बात है कि अगर वो जापान से इंपोर्ट करेंगे तो क्या उसकी क्वालिटी या उसका सेम वेरिएंट जो जापान में चल रहा है वही होगा, या हम पाकिस्तानियों के लिए वो कुछ और तरह की बाइक बनाएंगे, ये भी अभी एक सवालिया निशान है। तो सबसे बढ़ के जो अहम चीज़ है वो ये है कि इस बाइक की कीमत क्या होगी। तो हम थोड़ा सा इसके स्पेक्स पे बात कर लेते हैं कि ये जो पाकिस्तानी मार्केट में पहले से चल रही हैं इलेक्ट्रिक बाइक्स, क्या ये उनसे बेहतर है या उनसे कम्पीट करेगी या नहीं करेगी। तो उसमें अगर देखा जाए तो इस बाइक के अंदर लियोन बैटरी जो है वो इस्तेमाल हुई है, और इसकी रेंज जो है वो तकरीबन एक चार्ज में 100 किलोमीटर तक है। और ये बाइक अपनी बैटरी को मुकम्मल चार्ज करने में 5 से 6 घंटे लेती है। अगर ये बातें अगर देखी जाएँ तो ये जो पाकिस्तानी मार्केट में पहले से मौजूद इलेक्ट्रिक बाइक्स हैं वो भी तो यही काम कर रही हैं, तो फिर हुंडा की ये बाइक जो है वो उनसे अलग कैसे होगी। और इस बाइक के ऊपर लोड कैपेसिटी जो है वो 30 केजी की रखी गई है। वैसे जापान के अंदर बेनली के 2 वेरिएंट हैं, एक बेनली E1 है और एक बेनली E2 के नाम से है। जो 1 है उसकी लोड कैपेसिटी 30 किलोग्राम है, और जो बेनली E2 है उसकी लोड कैपेसिटी 60 किलोग्राम है। अब ये लोड कैपेसिटी क्या है, ये बाइक असल में सिंगल पर्सन के यूज़ के हिसाब से बनाई गई है, और ये आम उस तरह की बाइक नहीं है जिसको हम आम सफ़र करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये बाइक बेसिकली चीज़ें उठाने के लिए बनाई गई है। इसके सामने फ्रंट पे एक बास्केट लगी हुई है और बैक साइड पे भी इसके चीज़ सामान रखने के लिए जगह है। ऐसे समझ लें कि पाकिस्तान में जो हम 3 व्हीलर्स पहले रिक्शा या इस तरह की कुछ जो है वो चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं हमारे लोग, ये भी लोड उठाने के लिए। तो अगर बात की जाए लोड उठाने के लिए तो क्या ये बाइक जो है हमें जो हमारे लोग पहले से इस्तेमाल कर रहे हैं आम 70 मोटरसाइकिल, वो काफ़ी ज़्यादा लोड जो है अपनी 70 पे उठा लेते हैं, और उन्होंने उसको काफ़ी तरीक़ों से मॉडिफाई किया हुआ है, उसको इस्तेमाल करते हैं। तो फिर इस बाइक की हमें क्या ज़रूरत पड़ेगी। ये बाइक असल में वहाँ बाहर भी ये डिलीवरी बॉयज़ या कोरियर सर्विसेज वाले वो इस्तेमाल करते हैं। तो पाकिस्तान में वो इसी बाइक को लॉन्च कर रहे हैं, उसी बाइक की ये न्यूज़ जो है आ रही है। और ये भी सुनने में आ रहा है कि पाकिस्तान के अंदर इस बाइक की कीमत जो है वो 9 लाख के करीब होगी। और यहाँ ये भी डिटेल्स बताता चलूँ कि 9 लाख के करीब सिर्फ सिंपल जो है वो बाइक होगी। इसके साथ इसका जो पावर पैक है या जो चार्जर है वो इंक्लूड नहीं होगा। अब जापान के हिसाब से मैं आपको बता दूं कि जापान के अंदर इस बाइक की जो कीमत है वो तकरीबन 6,49,000 एन है, जो कि पाकिस्तानी रुपयों में तकरीबन 12.5 लाख रुपए बनते हैं। और अगर इसके पावर पैक की बात की जाए तो वो जापान के अंदर 88,000 एन, और पाकिस्तानी वो तकरीबन 1.25 लाख रुपए बनते हैं। और ऐसे ही जो इसका चार्जर है वो 55,000 एन जो है वो पाकिस्तानी तकरीबन 1 लाख रुपया बन जाएगा। तो ये सारी चीज़ें अगर इंक्लूड की जाए तो ये बाइक तकरीबन 12-12.5 लाख रुपए में हमें मिलेगी पाकिस्तानी मार्केट में। अब सोचने की बात ये है कि हम जो है आम तौर पे 1 मिलियन से ज़्यादा की क्या बाइक ख़रीद लेंगे। मेरे ख्याल से तो ये जो बाइक है ये बजाय फ़ायदा के हमारा उल्टा नुकसान करेगी। नुकसान इस हिसाब से होगा कि अगर ये बाइक पाकिस्तानी मार्केट में आ जाती है और इसकी कीमत जो है वो तकरीबन 12.5 या 13 लाख तक होती है,
तो हमारी जो पहले से मौजूद कंपनीज बाइक अपनी बना रही हैं, हो सकता है वो भी इसको देखा देखी अपनी जो है कीमतें इंक्रीज़ कर दें, क्योंकि हमारे यहाँ पहले भी ऐसे ही होता है कि जब भी कोई कंपनी नई आती है उसकी जब कीमत ज़्यादा होती है तो हमारी दूसरी कंपनियां भी अपनी कीमत कुछ ना कुछ इंक्रीज़ कर देती हैं। तो मेरे ख्याल से ये जो बाइक है ये हमारे पाकिस्तानियों के तो हिसाब की है ही नहीं, ना तो कीमत के हिसाब से ये हमें सूट करती है कि हम जो है 1 मिलियन से ज़्यादा की जो है वो बाइक ख़रीद लें, और वो बाइक भी जो हम सामान उठाने के लिए इस्तेमाल करेंगे, जैसे कि हमारा रिक्शा या जो हमारे लोग 70 इस्तेमाल करते हैं, उस 70 के ऊपर चीज़ें रख के वो बेच लेते हैं। उन्होंने उसको मॉडिफाई किया हुआ मुख्तलिफ़ तरीक़ों से, चाहे वो रिक्शा हो या उन्होंने पीछे बॉक्स बनाए हुए हैं। तो ये जो बाइक है ये हम उस हिसाब से इसको इस्तेमाल करें। तो ये मेरे ख़्याल से ये जो है होंडा ने भी सिर्फ यहाँ पे जो लॉन्चिंग की न्यूज़ की है वो भी सिर्फ पाकिस्तानी मार्केट को टेस्ट करना चाह रहे हैं, हमारा रिस्पांस लेना चाह रहे हैं, जिसको काफ़ी सारे लोग इसको बड़ी एक्साइटेड किस्म की न्यूज़ बना के पेश कर रहे हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं है, ये बाइक जो है हमारे पाकिस्तानियों के हिसाब से बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है। और सबसे बड़ा जो सवालिया निशान है वो ये है, वो इसकी कीमत, कि इतनी कीमत में क्या हम जो है ऐसी बाइक अफोर्ड कर सकते हैं या नहीं। तो मेरे ख्याल से तो ये बाइक जो है हमारे लिए बिल्कुल भी नहीं है, और ये जो न्यूज़ है ये हमारे लिए कोई एक्साइटेड न्यूज़ भी नहीं है। और होंडा भी सिर्फ अपना एक गेम कर रहा है, वो भी सिर्फ वाटर टेस्ट कर रहा है कि किस तरह की रिस्पॉन्स देते हैं ये पाकिस्तानी लोग।